की जितने भी प्रभु के लोग, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए लोग, परमेश्वर के प्यारे लोग आज प्रभु की आराधना में, अपने घर में या किसी भी जगह पे प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रभु के पवित्र नाम की बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से फिर हमें ऑनलाइन एक दूसरे के साथ संगति करने और प्रभु की बातें सुनने और प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाने के लिए प्रभु के ही अनुग्रह से हम सबको एक अवसर प्राप्त हुआ है। और ये अवसर जो प्रभु का वचन इफिसियों की पत्री में कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि ये अवसर जो हमें प्रभु की ओर से मिलता है, प्रभु की आराधना करने का, प्रभु को संगति करने का, प्रभु का वचन सुनने का, एक दूसरे के साथ संगति करने का, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने का, इसलिए हमें हाथ उठा के पूरे दिल के साथ अपनी बुलंद आवाज के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु के आगे झुकते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए हमें प्रभु का शुक्रिया अदा करना है कि प्रभु हमें बार बार अपने वचन के द्वारा प्रेरित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, हमारी हिम्मत बढ़ा रहा है और हमें अपनी ओर बुला रहा है और हमारे साथ संगति कर रहा है। और इसके लिए हमें प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का बहुत बार शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसे कि हम सब इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं कि आज लगभग 2.25 महीने होने को जा रहे हैं कि जब हमने एक चर्च में जाकर के अपने भाई बहनों के साथ, अपने पास्टर के साथ, अपनी क्वायर के साथ और अपने चुने हुए लोगों के साथ मिलकर के आराधना नहीं की है और ना ही प्रभु भोज में शामिल हुए हैं। और इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु के ठहराए हुए समय का। इसके लिए हम प्रभु की ओर ताक रहे हैं, प्रभु से मदद मांग रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अवश्य ये जो संकट है और ये जो महामारी है, ये जो पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी है, प्रभु एक दिन प्रभु यीशु के नाम से हमारा छुटकारा करेगा, हमारा छुटकारा करने जा रहा है। और केवल हमें प्रार्थना करने की, प्रभु के ऊपर भरोसा करने की और प्रभु के विश्वास में बने रहने की जरूरत है। आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अलमैने के अनुसार और मसीही जो हमारा कैलेंडर है उसके अनुसार आज दूसरा इतवार है पेंटिकोस्ट के बाद, पंतेकुस्त के बाद का ये दूसरा इतवार है जो हम प्रभु की आराधना अपने अपने घरों में जहाँ भी हम हैं मिलकर के कर रहे हैं, प्रभु के कदमों में बैठे हैं और हम प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं। और शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि प्रभु ने हमें जिंदा रखा है, प्रभु ने हमें तंदुरुस्त रखा है और प्रभु ने हमारी प्रत्येक आवश्यकता को, चाहे वो हमारे जिस्म की है, चाहे हमारी रूह की है, चाहे हमारी आर्थिकता की है, प्रभु ने अपने खजाने से पूरी की है और उसके लिए हम प्रभु का शुक्र करते हैं। और मैं इस जगह पर यह भी एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिनके पास ज़्यादा स्रोत नहीं है, जो लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे होंगे और उनके सामने कई बार घर का राशन खरीदने की, कई बार दवाई खरीदने की, कई बार घर की और कई चीज़ें जो उनके पेंडिंग बिल्स हैं उनको अदा करने की परेशानी होगी। पर ये जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, ये पक्की नहीं है, ये सदीप नहीं है। प्रभु इन सब को भी हमारे बीच में से दूर करेगा। और जिन भाई बहनों के पास आशीष है, जिन भाई बहनों को प्रभु ने ज़्यादा ब्लेस किया है, उनको उन सब का भी ध्यान रखना है कि जितनी भी हम मिनिमम से मिनिमम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करना है। केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी हमने चिंता करनी है। और हम लोगों को जब हम घर में बैठे हैं, जब हमें किसी का पता चलता है कि कोई बीमार है या किसी परेशानी में से होकर के गुजर रहा है, तो मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, उस व्यक्ति को, उस बहन को, उस भाई को, उस बच्चे को, या कोई प्रभु का दास दासी है या कोई हमारा लीडर है, आप उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और प्रभु से दुआ करें कि प्रभु उनको जल्दी चंगा करें। और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना हमेशा करते रहें जो लोग कोरोना पीड़ित हैं, क्वारंटाइन हैं, आइसोलेटेड हैं, अंडर ट्रीटमेंट हैं या किसी और वजह से परेशानियों में से होकर के गुजर रहे हैं, कि प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह उनको शिफा दे, उनको चंगाई दे, उनको तंदुरुस्ती दे और उनकी उम्मीदों को पूरा करे और उनका विश्वास प्रभु में और मजबूत हो सके। और उन सब को भी जो हमारे भाई बहन पुलिस में हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, और जो लोग सफाई सेवक हैं, जो लोग फार्मासिस्ट हैं, या लेबोरेटरी का काम कर रहे हैं, या मेडिकल की किसी भी सेवा के अंदर लगे हुए हैं, और स्पेशली जो फ्रंट लाइन लोग हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, और ग्रोसरी बेचने वाले लोग हैं, घरों में ग्रोसरी भेजने वाले लोग हैं, एनजीओज हैं, उन सबको भी दुआओं में याद कर रखें कि प्रभु उनकी रक्षा करे, कि वो इसी तरह जिस तरीके से वो तान मान और धन से अपने परिवारों को से दूर रह के, अपने परिवारों के ना ध्यान रखते हुए वो लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं, रात दिन खिदमत में लगे हुए हैं, और हम उनके लिए दुआ करें, उनकी हिम्मत को बढ़ाएं, और जितने भी सरकारी आदेश हैं हम उनकी अवहेलना ना करें बल्कि उनका पालन करें, और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने का, प्रभु यीशु मसीह के चेला होने का और प्रभु यीशु मसीह के लोग होने का हम गवाही दें कि हम लोग इस दुख घड़ी में, इस संकट काल की घड़ी में हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने देश की सरकार के साथ हैं, हम अपने समाज के साथ हैं और हम अपने लोगों के साथ हैं। और जहाँ जहाँ भी हैं हम दीपक बन करके जलें, जहाँ जहाँ भी हम हैं हम नमक जैसा स्वाद दें, जहाँ जहाँ भी हम हैं हम मसीह होने का अभी हमारे पास वक्त है, हम गवाही दें कि हम प्रभु के अनुयायी हैं, और प्रभु ने जो कुछ हमें कहा है, हम दुख संकट में रहकर, परेशानी में रहकर हम प्रभु की खिदमत, लोगों की सहायता, लोगों के लिए प्रार्थना और आपसी संगति हमेशा करते रहेंगे। और इसके लिए हम हमेशा जागरूक रहें और प्रभु की तरफ अपनी आंखें लगाए रहें, प्रभु का धन्यवाद करते रहें, प्रभु से आशीष मांगें, प्रभु से मदद मांगें, प्रभु से समर्थ मांगें और प्रभु के नजदीक बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हम सब लोगों को, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। और जहां 2 जन एक मन प्रार्थना, एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे या मेरे नाम से कुछ मांगेंगे तो उनको अवश्य मिलेगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा,
और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और हमें प्रभु के इस वचन के ऊपर विश्वास करने की, दृढ़ विश्वास करने की, मजबूती के साथ विश्वास करने की जरूरत है कि अगर हम 2 जन कहीं भी जगह पे, 3 जन कहीं भी जगह पे, या 10 लोग कहीं भी जगह पे, चाहे वो जगह चर्च नहीं है या डेडिकेटेड प्लेस नहीं है, कहीं भी जगह पे इकट्ठे हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने हम सब के साथ वायदा किया है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, और वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा, फॉरएवर, चाहे हम कहीं भी हैं, किस भी परिस्थिति में हैं, और वो हमारे साथ रहता है। और जब हम प्रभु के वचन के ऊपर मनन करें, नबी योना की किताब और को पढ़ें, तो बड़ा अच्छा, योना नबी की जो पूरी स्टोरी है उसको जब पढ़ेंगे तो पवित्र बाइबल बताती कि योना जब पानी की गहराइयों में और पहाड़ों की गहराइयों में, बिल्कुल गहराइयों में उसको मगरमच्छ ले गया, तो योना क्या कहता है, मैंने अपनी आंखें प्रभु की तरफ उठाई, मैंने अपने प्रभु की ओर देखा, प्रार्थना की और प्रभु के सामने अपना संकट रखा, प्रभु के आगे अपनी परेशानी रखी। और पवित्र बाइबल बताती है जैसे ही योना ने प्रभु से प्रार्थना की और अपना मन फिराया, प्रभु की तरफ अपना मुंह मोड़ा, प्रभु के भवन की तरफ अपना मुंह रख किया, और पवित्र बाइबल बताती है परमेश्वर ने मगरमच्छ को हुक्म दिया कि उसको उगल दे। आज हमें अपना मुंह प्रभु के भवन की तरफ करने की जरूरत है, आज हमें प्रभु की ओर ताकने की जरूरत है, आज हमें परमेश्वर से सहायता मांगने की जरूरत है, और आज हमें अपने प्रभु को अपने संकटों में, अपनी परेशानियों में, अपनी गहराइयों में, अपने दुखों में प्रभु को पुकारने की जरूरत है। जैसे योना नबी ने पुकारा और प्रभु ने उसकी आवाज को सुना और उसको उस संकट में से निकाला, और हमारा प्रभु अवश्य हमें संकट में से निकाल करके, जैसे परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है कि उसने मेरे पांव को चट्टान पर दृढ़ किया है, क्योंकि मैं तो सब्र के साथ प्रभु की बाट जो रहा था। जैसे आज हम सब्र के साथ प्रभु की ओर ताक रहे हैं, प्रभु हमारे पांवों को मजबूत करेगा, प्रभु हमारे पांवों को स्थिर करेगा, प्रभु हमें ताकत देगा, प्रभु हमें दलदल में से निकालेगा, प्रभु हमें संकट में से निकालेगा, और प्रभु हमें मजबूती के साथ फिर आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि उसने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो आज हमारे साथ है, जो हमें रोज हिम्मत देता है, जो रोज हमें इस बात के लिए आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है, जो रोज हमें उठाता है कि हम प्रभु की शुक्रगुजारी करें, जो रोज हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो संकटों में से निकाल करके हमारे पांव को मजबूत चट्टान पे स्थिर करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, या इस मैसेज को बाद में कभी सुनेंगे, तो मेरी आज आप सब से फरियाद है कि अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाएं, अपने हाथ प्रभु की ओर उठाएं, अपना मुंह खोलें और प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमारे मुंह में, हमारी जुबान में जीवन भी है और मौत भी है। ये परमेश्वर ने हमें जो अंग दिए हैं, इन्हीं के अंदर हमारा जीवन है, इन्हीं के अंदर हमारी मौत है, इन्हीं के अंदर हमारी निराशा है, इन्हीं के अंदर हमारी आशा है,
इन्हीं के अंदर हमारा विश्वास है, इन्हीं के अंदर हमारा अविश्वास है, इन्हीं के अंदर हमारी कमजोरी है, इन्हीं के अंदर हमारी ताकत है। लेकिन बात यह है कि हमें उस बात को पहचानना है और जो अच्छा है उसको निकालना है और जो बुरा है उसको अपने जीवन में से खत्म करना है। और आज हम जब शरणस्थान चर्च क्वायर के माध्यम से प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के बड़े नाम को मुबारक कहते हैं, और जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सब से मेरा आग्रह है, मेरी विनती है कि हम प्रभु की ओर ताकते रहें और प्रभु से ताकत मांगें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का शुक्र करें और विश्वास करें कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा हमारे साथ है। और वो एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, या 10 वर्ष के लिए नहीं, बट फॉरएवर, सदा के लिए है। वो जिंदगी के अंत तक, दुनिया के अंत तक वो हमारे साथ है। तो हम इस विश्वास के साथ प्रभु में चलते जाना है और प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु की महिमा करनी है। और आज जिस विषय की ओर मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि असल में धन्य कौन है, या सच में धन्य कौन है, सच में खुश कौन है, सच में सुखी कौन है, या सच में सुखी कौन हो सकता है, धन्य कौन हो सकता है। तो हम लोग जब इस विषय के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है उस विषय की ओर आगे बढ़ते हैं, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, मैं सबको आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल कि बाइबल धन्य वचनों के साथ भरी हुई है। लेकिन हम एक बातें जो धन्य हैं, जो हमें धन्य बनाती है या धन्य होने के योग्य बनाती है, उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, या कोई एग्रीकल्चरिस्ट बनता है, या कोई ट्रांसपोर्टर बनता है, या कोई किसी कंपनी को लीड करता है, CEO बनता है, चीफ एग्जीक्यूटिव बनता है, या कोई भी व्यक्ति लीडर बनता है, तो उनमें कुछ उस लेवल की क्वालिटीज होती हैं जो उसको उस मुकाम तक पहुंचाती हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना गुणों के या बिना अच्छी गुणों के कोई भी व्यक्ति अपने बड़े मकाम को छू नहीं सकता है। अगर उसके अंदर वो चीजें नहीं है तो वो कभी भी उस मकाम को छू नहीं सकता है। और इसी तरह जो परमेश्वर का वचन है, जो पवित्र बाइबल है, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य कौन हो सकता है, असल में धन्य कौन हो सकता है, सच में धन्य कौन हो सकता है। और अगर सच में धन्य बनना है तो हमें भी अपने जीवन में वो धन्य व्यक्ति के गुण और वो धन्य व्यक्ति की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अपने जीवन में से निकालनी पड़ेगी। वो हमारे अंदर है लेकिन उनको हमें निकालना है। जैसे ये पृथ्वी है, आज जो पृथ्वी जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के अंदर कोयला भी है, इसी पृथ्वी के अंदर सोना भी है, इसी पृथ्वी के अंदर तांबा भी है, इसी पृथ्वी के अंदर जिंक भी है, इसी पृथ्वी के अंदर लीड भी है, इसी के अंदर सिल्वर भी है, इसी के अंदर पेट्रोल और डीजल भी है। इसके अंदर सब चीजें हैं, पर निकालता कौन है? जिसको जिस चीज की पहचान है। क्योंकि जो व्यक्ति पहचान रखता है वही उस चीज को ढूंढ सकता है और दूसरा नहीं ढूंढ सकता। और इसी तरह हम जो मसीही लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमने भी अपने जीवन के अंदर ये जो जिस्म है, प्रभु ने इसके अंदर बहुत कुछ दिया है। इतनी आशीषें प्रभु ने इस जिस्म के अंदर रखी हैं
कि अगर हम उन आशीषों को अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल करके जगा लें तो इतनी आशीषें हो जाएंगी कि वो अनगिनत हो जाएंगी। वो रूहानी भी हो सकती है आशीषें, वो दुनियावी भी हो सकती हैं, वो जिस्मानी भी हो सकती हैं, वो आर्थिकता की भी हो सकती हैं, और वो कोई और भी हो सकती हैं, और ये हमारे अंदर ही है। और हम लोग आज जब धन्य होने के लिए या धन्य बनने के लिए, या जिनको प्रभु धन्य कहता है या लोग जिनको धन्य कहते हैं, कौन धन्य हो सकता है, इस विषय के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। और जब इस तरफ बढ़ते हैं तो मैंने रात एक मेरे मन में बात आई कि जो स्पेशली रोमन कैथोलिक चर्च है, हमारे अपने जो लाइफ स्पैन है, जो जितना हमारा जीवन है, हमने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी अपने जीवन में इस दौरान कई घटनाएं देखी। इनमें से एक मैं कोट कर रहा हूं, जब मदर टेरेसा का जीवन सफर पूरा हुआ, वो प्रभु के पास चले गए, तो ये हमने अपनी आंखों से देखा, बहुत से लोगों ने देखा, जो छोटे जिनकी उम्र कम होगी वो शायद उन्होंने नहीं देखा, लेकिन जो 35, 30, 40 साल के लोग उन्होंने ये सारी कथा देखी है, ये देखी उन्होंने। तो जब मदर टेरेसा प्रभु के पास चले गए अपना जीवन सफर पूरा करके, तो उसके बाद जो रोमन कैथोलिक चर्च है उनमें एक वेव चली, एक लहर चली कि मदर टेरेसा का जो जीवन है वो तो बहुत ही ब्लेस्ड जीवन था, बहुत आशीषित जीवन था। तो उसके लिए एक मूवमेंट बना, और उस मूवमेंट को उन्होंने कहा, उसमें जो डिमांड रखी गई कि एक मदर टेरेसा तो एक सेंट है, लोगों ने उसको कहना शुरू कर दिया। लेकिन कोई भी सेंट, स्पेशली जो रोमन कैथोलिक चर्च है, वो उनके अंदर एक प्रोसीजर है, तो उसके 5 स्टेप हैं कि वो 5 स्टेप पूरे करने के बाद किसी भी व्यक्ति को 5वें स्टेप पे जाके उसको सेंट डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन जो उसका 4th स्टेप है वो है ब्लेस्ड, डिक्लेरेशन ऑफ ब्लेस्ड। तो उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि वो व्यक्ति जिसको सेंट डिक्लेयर करना है, जब ब्लेस्ड डिक्लेयर करना है, उसके लिए वहां का जो लोकल बिशप है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जितने उनके रिसोर्सेज होते हैं उनके द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। उसने क्या बोला वो इकट्ठा किया जाता है, उसने क्या लिखा वो इकट्ठा किया जाता है, उसने क्या किया वो सब इकट्ठा किया जाता है। तो वो एक इंफॉर्मेशन, एक डॉक्यूमेंट बनता है, और फिर उस डॉक्यूमेंट को कांग्रीगेशन ऑफ वेटिकन को भेजा जाता है, जो उनके हेड हैं, पोप हैं, उसको भेजा जाता है। तो वो इंफॉर्मेशन कांग्रीगेशन ऑफ वेटिकन के पास जाती है। जो कांग्रीगेशन ऑफ वेटिकन है वो उस पूरी इंफॉर्मेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है, मेडिटेट करती है, उसका वैल्यूएट करती है। इवैल्यूएशन करने के बाद इफ दे आर सेटिस्फाइड दे एक्सेप्ट, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर संतुष्ट नहीं है तो वो एक अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो फिर वो जो अपनी तरफ से इकट्ठा करते हैं, तो दोनों को मिला के फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है। जब वो सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर तीसरा स्टेप शुरू होता है, और तीसरा स्टेप होता है कि क्या उसको रिजेक्ट किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए। एक्सेप्ट किया जाए, उसको स्वीकार किया जाए, तो उसके क्या क्या बिंदु हैं उनके ऊपर केंद्रित होता है। और जब उनके ऊपर पूरी तरह से वो अपनी वैल्यूएशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर उसको जो हेड ऑफ वेटिकन है, जो पोप है, उसके सामने रखा जाता है, और पोप फिर अपने निर्धारित समय के अनुसार जो उनकी आदेश हैं वो देता है। फिर वो आदेश जब पूरे होते हैं तो फिर जो उसके मैरिकलस वर्क उसके जीवन में होते हैं, जो उसके द्वारा होते हैं, हीलिंग के होते हैं, फिर वो सारी प्रोसेस पूरी होती है, तो फिर उसको ब्लेस्ड डिक्लेयर किया जाता है। फिर आगे उसके बाद
5वां स्टेप शुरू हो जाता है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो ब्लेस्ड पीपल हैं, जिनको बाइबल ब्लेस्ड कहती है, जिनको प्रभु ब्लेस्ड कहता है, उनका लाइफ परमेश्वर के सामने होता है। जब तक किसी की जिंदगी परमेश्वर के सामने पूरी तरह से परमेश्वर के योग्य नहीं होती, तब तक ना तो परमेश्वर उसको ब्लेस्ड कहता है, ना प्रभु यीशु मसीह उसको ब्लेस्ड कहता है, ना ही उसको लोग धन्य कहते हैं। क्योंकि ये सब बातें पवित्र आत्मा की तरफ से होती हैं, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में होती है। अगर परमेश्वर का आत्मा किसी को गवाही नहीं करता तो वो कभी भी किसी के काम को, किसी की प्रशंसियत को, किसी के गुणों को अप्रिशिएट नहीं करेगा, कभी भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ना तो उनकी प्रशंसा करेगा, ना ही वो उनको पहचानेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा है जो हमें सिखाता है। तो मैं आज प्रभु के वचन से आप सबके साथ जब रूबरू हूं, तो मैं इस बात के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित रखना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं असल में धन्य लोग कौन हैं। तो हमें धन्य कैसे बन सकते हैं मेरे भाइयों, मेरियों, बहनों। और बाइबल के अंदर, बाइबल का और खासकर नए ऐदनामे का और संत मत्ती की इंजील का जो धन्यवादी, जो धन्य वचन है, या धन्यवादी वचन है, या ब्यूटीट्यूड्स हैं, जो बाइबल का बहुत ही मशहूर और बाइबल का बहुत ही फेमस अध्याय है, वो आज हमारा विषय है। और इसी के साथ बाइबल के और भी हिस्से हम आज देखेंगे कि कहां कहां ये धन्य वचन आते हैं, किन किन को प्रभु ने धन्य कहा है, और जबकि कौन लोग प्रभु की नजर में धन्य हो सकते हैं। और अगर हम प्रभु के कामों के लिए अपने आप को धन्य बनाना चाहते हैं, तो आज ही हमें फैसला करना है कि हम परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना मन लगाएं और उन गुणों को अपने जीवन में अपना करके परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन ढालें, कि एक दिन लोग कह सकें, और ये मेरी बहन बहुत अच्छी है, ये मेरा भाई बहुत अच्छा है, प्रभु इनको आशीष करे, ही इज ए ब्लेस्ड वन, इनके बच्चे धन्य हैं, इनका घर धन्य है। वो कब धन्य होगा, कैसे धन्य होगा, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेकर के आना चाहता हूं। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसके ऊपर अपना ध्यान लगाइएगा। और पवित्र बाइबल का पाठ संत मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 1 से 12 आयत, अगर आप अपने घर में हैं तो पढ़ लें इसको। और आपने हजारों बार ये पाठ पढ़ा होगा, पर एक बार फिर पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर 9 धन्य वचन है, 9 है धन्य वचन। और इन धन्य वचनों को हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, वो पढ़ते थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो पढ़ते थे। स्वामी विवेकानंद इसको पढ़ते थे। और ऐसे हजारों हिंदू संत हैं, इंडियन जो सेंट्स हैं भारत के, वो भी इनको पढ़ते थे। और आज भी जितने भी मसीही लोग हैं, अपने बच्चों को ये पाठ रटा देते हैं, उनको बिल्कुल कंठ करा देते हैं कि वो इस बात को याद कर रही और धन्य वचन को याद करें, 23 भजन को याद करें, और यूहन्ना 3:16 को याद करें। और ऐसे कई वचन हैं जिनको हम प्रयास करते हैं कि हम इनको कंठ कर लें। तो ये जो 9 जो है धन्य वचन हैं, और मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी अपनी बाइबल निकालें और अपनी बाइबल को पढ़ें। जैसे लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। किनको प्रभु कहता है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दूसरा वचन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं,
क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। नंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी तरह ही सताया था। ये 9 धन्य वचन हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक भीड़ जब उनकी तरफ बढ़ी और प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अलग किया, उनको पहाड़ के ऊपर ले गए और पहाड़ के ऊपर ले जा करके बाइबल बताती है कि यीशु बैठ गया और उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। और ये उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ के ऊपर दिया और इसीलिए इसको आज पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है। सो मेरे भाइयों, मेरियों, बहनों, ये आपके और मेरे प्रभु के वचन हैं। ये मसीह का सुसमाचार है, ये धन्य वचन है। अगर हम परमेश्वर के राज्य को पाना चाहते हैं, अगर हम स्वर्ग के राज्य को पाना चाहते हैं, तो हमें क्या होना पड़ेगा? दीन होना पड़ेगा, हमें नम्र होना पड़ेगा, हमें सताव आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा, तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। हमें मेल कराने वाले बनना है, हमने अपने मन को शुद्ध करना है, हमने अपने मन में दया रखनी है, धर्म के लिए भूख प्यास रखनी है। और भूख प्यास के लिए धर्म नहीं बनाना है, हमने धर्म की भूख प्यास रखनी है, भूख प्यास के लिए धर्म नहीं अपनाना। तो इसलिए हम धर्म की भूख रखें तो बाकी जितनी भी आशीषें हैं वो प्रभु हमें देगा। और इसमें एक और बड़ी बात है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसमें हर तरह की आशीष है, पृथ्वी की आशीष है, स्वर्ग की आशीष है, परमेश्वर को देखने की आशीष है, परमेश्वर के साथ रहने की आशीष है और परमेश्वर के लिए सर्वदा हर काम के लिए तैयार रहने की आशीष है। और अगर हम सचमुच में अपने जीवन में धन्य होना चाहते हैं तो हमें धन्य वचनों के ऊपर कंसंट्रेट करना है। और ये केवल 9 ही नहीं है बाइबल के अंदर, बाइबल के अंदर धन्य जो वचन हैं वो उत्पत्ति से शुरू होते हैं और प्रकाशित वाक्य तक जाते हैं। और जैसे कोई 50-60 के करीब हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम इनको पूरे तरीके से अध्ययन इसका करें तो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और उनमें से कुछ मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि जिसमें से 4-5 बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हम कैसे धन्य बन सकते हैं। 9 तो हमने देख लिए और इससे अलावा थोड़ी सी और बातें देखेंगे कि हम कैसे धन्य हो सकते हैं। अगर हम भजन 1 पढ़ें, भजन 1 परमेश्वर का जो वचन है इसके ऊपर अपना ध्यान लगाइएगा, किस तरीके से ये प्रभु का वचन हमें अगुवाई करता है। बहुत अच्छा खुदा का कलाम। और अगर हम इसको अपने, हमारे पास बाइबल है आपके पास तो मेरे साथ निकालिए और भजन 1 पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता
और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, वो आदमी। यहाँ जो शब्द वा और हा है, दैट इज अ सिंगुलर, एक वचन है, एक वचन है। क्या ही धन्य है वो पुरुष, वे नहीं, वो पुरुष, पुरुष भी स्त्री भी, दैट इज द इवन दो इट इज एक्सक्लूसिव लैंग्वेज, एक भाषा है जो केवल पुरुष के लिए है, पर ये इसके लिए क्या ही धन्य है वो पुरुष और स्त्री जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो जो लोग धन्य होना चाहते हैं, जो लोग धन्य हुए हैं, उनके लिए जो परमेश्वर का वचन बताता है, जो मैं कह रहा हूं, उनके जीवन में स्टेबल, स्थिरता होती है और उनकी जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, वो परमेश्वर के वचन से आती है, क्योंकि वो रात दिन परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाता है, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर मन लगाता है। और जो व्यक्ति, जो बहन, जो भाई, जो बच्चा, जो बुजुर्ग, जो नौजवान परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाएगा और उसके जीवन के अंदर स्टेबिलिटी होगी और उसकी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। जैसे भजन थारा, वो जोर मेरा है, वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है उसके साथ, आप पे ऊपर से हाथ बढ़ा के वो मुझे संभालेगा। प्रभु अपने आप अपना हाथ बढ़ा के हमें संभालेगा। प्रभु आप हमारे पांवों को स्थिर करेगा। प्रभु आप हमें शक्ति देगा, और वो शक्ति कहां से आएगी? वचन से आएगी, परमेश्वर की व्यवस्था से आएगी, परमेश्वर के नियमों से आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारा गाइड है, जो परमेश्वर का वचन ही है जो हमारा अगुवा है, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारा सलाहकार है। और अगर हम खुद अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन से सलाह लेंगे तो हमें किसी दूसरे के व्यक्ति की सलाह लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह के ऊपर चल रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा ईमान अधूरा है, हमारा काम करने की समर्थ अधूरी है और हमारी सोच अधूरी है। और अगर हम सचमुच में संपूर्ण सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना सलाहकार, अपना गाइड परमेश्वर के वचन को बनाए, परमेश्वर का, दूसरों के कहे पे विश्वास, दूसरों से वचन सुने और फिर वचन को पढ़ें और वचन के ऊपर अमल करें। क्योंकि पवित्र बाइबल प्रकाशित वाक्य के पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है 3 आयत के अंदर। क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमारा सलाहकार है। तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तभी हमें स्टेबल भी रहेंगे, स्थिर रहेंगे अपने विश्वास में, और हमारे विश्वास की मजबूती परमेश्वर के वचन से आएगी। क्या लिखा? धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। इसमें भी आप ध्यान दीजिए, अगर इस वचन को आप पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में बाइबल है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 3 आयत, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। यहां भी सिंगुलर है, पढ़ने वाले के लिए सिंगुलर एक वचन है, लेकिन सुनने वालों के लिए वे जो सुनते हैं वो वचन है। क्योंकि सुनने वाले बहुत सारे हैं और पढ़ने वाला क्या है? एक है। इसलिए हमें सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले भी बनना है, अमल करने वाले भी बनना है, और अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, निजी रिश्ता है, वो प्रभु के सामने हमने रखना है।
तो जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन हमारे मन में होगा, तो फिर परमेश्वर का वचन हमें क्या बनाएगा। आप इस वचन को पढ़ें कि जो परमेश्वर का वचन है ये हमें बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अच्छा बनाता है। 19 भजन निकालिए, अगर आपके पास बाइबल है, जो लोग सुन रहे हैं, तो भजन 19 निकालिए और उसकी 7-8 पढ़ेंगे। आज परमेश्वर का वचन क्या है, तो कहता है यहोवा की व्यवस्था खरी। यहोवा की व्यवस्था क्या है, खरी है, और वो प्राण को बहाल कर देती है। परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। बोले एक बार हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो खरा है, उसको सोना कहा गया है, वो तपाया हुआ सोना है और वो खालस दूध है। और यहां परमेश्वर का वचन जो मैं कहता प्रभु की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है, और उसके जो नियम है विश्वास योग्य हैं, और साधारण लोगों को, आम आदमी को क्या कर देते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं। बुद्धिमान का मतलब कि जो यहोवा का भय मानने वाला, क्योंकि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। जो यहोवा का भय मानेगा वही बुद्धिमान बनेगा। फिर यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को नंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है और अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य हैं और पूरी रीति से धर्ममय हैं, और वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर हैं, वे मधु से और टपकने वाले शक्ति से भी बढ़कर मधुर हैं। मैं जो कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन, ये हमें धन्य बनाता है। धन्य कैसे बनाता है कि जो लोग परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जो लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जो लोग परमेश्वर का वचन के ऊपर अमल करेंगे, उनको दुनिया की कोई आंधी, कोई तूफान, कोई महामारी, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई बाढ़, कोई कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं सकता। वो स्थिर रहेंगे, मजबूत रहेंगे। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने संत मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7 अध्याय उसकी 24 आयत में भी कही कि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि जो मेरे वचन को सुनता और उस पे चलता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, जिसने अपने घर की नींव चट्टान के ऊपर डाली। और जब आंधियां आई, तूफान आए, बाढ़ें आई, बारिश हुई, टक्करें लगी, तो वो घर गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उस घर की जो बुनियाद है वो चट्टान के ऊपर है, मजबूत है। और मजबूत कौन कौन बनाता है? जिसके पास वचन है, जिसके पास ज्ञान है परमेश्वर का। और अगर परमेश्वर का ज्ञान है तो हम हमेशा स्थिर, मजबूत रहेंगे, और हमारी जो समर्थ है और वो प्रभु के वचन से आएगी। और अगर आप परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु के दास यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय, जो प्रभु ने यहोशू के साथ वादा किया, जो यहोशू को प्रभु ने निर्देश दिया, और उसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। ये 6ठी किताब है, व्यवस्था विवरण के बाद आती है, और इसका पहला अध्याय, और इसको पढ़ के देखें। प्रभु ने जो वादा किया उसको देखें, क्या वादा था प्रभु का। 5 आयत से पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा,
ना तुझको छोड़ूंगा, ना तुझे मैं धोखा दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। फिर 8वीं आयत, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली मनुष्य बन जाएगा। तू प्रभावशाली मनुष्य बन जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। दिस इज द गॉड्स वर्ड, खुदा का कलाम है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर हम हर तरह के हालात में मजबूत रहना चाहते हैं, अगर हम हर तरह के हालात में स्थिर रहना चाहते हैं, अगर हम हर तरह के हालात में एक शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्तित्व अपना बना के रखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाएगा? वो हमें सिखाएगा कि हम दुष्टों के जो संगति है, क्या है, दुष्टों की जो युक्ति है उसके ऊपर नहीं चलना, दुष्टों की युक्ति के ऊपर नहीं चलना, ना पापियों के मार्ग में खड़े होना है और ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठे। तो अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा तो मुझे खुद को पता होगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं दुष्ट और धर्मी में अंतर कर सकूंगा, बुराई और भलाई में अंतर कर सकूंगा, और मैं अंधेरे और चानन में अंतर कर सकूंगा, मैं परमेश्वर के कामों में और शैतान के कामों में अंतर कर सकूंगा अगर मैं परमेश्वर के वचन को खुद पढ़ूंगा। और दुष्टों की जो युक्तियां होती हैं वो बड़ी प्लानली तैयार की, बड़ा प्लान करके तैयार की होती है। दुष्ट उसी व्यक्ति को कहा जाता है कि जो बिल्कुल प्लान करके कोई बुरा काम करता है, और धर्मी जो है वो धर्म के काम के लिए प्लान करता है, और जो दुष्ट है वो दुष्टता के काम के लिए प्लान करता है। और इसलिए अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो हम मखौलियों की मंडली में नहीं बैठेंगे, हम पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होंगे, और हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे। तो इसी तरह ऐसी और भी बहुत सी बुराइयां होगी जिनसे हमें दूर रहना है, जिससे दूर रह करके हमने मसीही जीवन जीना है। तो हम इनसे दूर रहेंगे, दूरी बना के रखेंगे और बुराई और भलाई में अंतर करना जान जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास एक जवान आता है और प्रभु यीशु मसीह को आकर के कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मान, मतलब परमेश्वर के वचन को मान। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के वचन को मान, तो वो क्या कहता है? मैं तो बचपन से इनको मानता आया, बचपन से। यानी कि उसके कहने का मतलब ये था, ये नहीं कि मैं मानता है, उनको ये पता था कि आई नो द 10 कमांडमेंट्स, मैं 10 आज्ञाएं जानता हूं, मैं 13-23 भजन जानता हूं, मैं मुबारकबादियां जानता हूं, मैंने 91 भजन याद रखा है, मैंने संत यूहन्ना 3:16 याद कर रखा है, मैंने मत्ती की इंजील का 11:28 याद कर रखा है, और ये तो सब मुझे याद है, ये मुझे याद थे, मैं तो इनको याद कर रखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, वचन तो तुझे याद है, एक बात की कमी। कहता क्या कमी है मुझ में? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको, जो कुछ तेरे पास है, whatever you hold, whatever you have in your possession, जो कुछ भी तेरे पास है उसको बेच और कंगालों को बांट दे। अब था
पहले वो परमेश्वर को वचन को जानता था, अब समय था परमेश्वर के वचन को मानने का। तो क्या करता है? बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके मुंह के ऊपर उदासी छा गई। He became so sad। मैं अनंत जीवन पाने के लिए तो मैं ये सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा, अनंत जीवन पाने के लिए तो ये मुझे गरीबों को देना, कंगालों को देना पड़ेगा। तो बाइबल बताती है कि वो निराश होकर वहां से चला गया, क्योंकि वो केवल जानता था प्रभु का वचन, उसने पढ़ा था लेकिन उसको अपनाया नहीं था। तो मैं प्रभु के वचन से ये कहना चाहता हूं, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो लोग धन्य होना चाहते हैं, वो परमेश्वर के वचन को खुद पढ़े, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दासों के द्वारा भी सुने और फिर उसके ऊपर अमल करें। जैसे परमेश्वर का दास संत याकूब अपनी पत्री में कहता है कि तुम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि करने वाले भी बनो, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले भी बनो। नॉट ओनली द लिसनर, बी द डूअर्स। करो करो करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के दास दासियों, जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बाइबल बताती है बिना खून बहाए मुक्ति नहीं है, बिना कुर्बानी के कुछ मिलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अगर वो अपने जीवन की कुर्बानी नहीं देते, क्रूस को नहीं उठाते, क्रूस पे अपनी जान नहीं देते, कोड़े नहीं खाते, और प्रभु यीशु मसीह कभी भी उदार करता नहीं होते। कुर्बानी कुर्बानी परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के ऊपर अगर ध्यान लगाएं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से क्या निकलता था जब कोई बोलते थे प्रभु यीशु? क्योंकि उसने वचन पढ़ा था, प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन अपनाया था। प्रभु यीशु प्रभु परमेश्वर के वचन के ऊपर जो है उन्होंने इतना वचन पढ़ लिया, इतना वचन अपने जीवन में ऑब्जर्व कर लिया। तो जब परमेश्वर के दास संत यूहन्ना ने अपनी इंजील लिखी तो पहली लाइन ही ये लिखी, आदि में शब्द था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया। और 14 आयत में कहा वचन देहधारी हो गया, वो वचन देहधारी हो गया। और यही बात संत पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हो। जीवित पत्रियां मतलब परमेश्वर का तुम जीवित वचन हो, तुम बाइबल हो, तुम वो खत हो जिनको तुम चलो तो लोग तुम्हें पढ़े, परमेश्वर का वचन। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि एक दिन हमारी जिंदगी वचन बन जाए, एक दिन हमारी जिंदगी मसीह की पत्री बन जाए और एक दिन हम कह सके संत पौलुस की तरह कि अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। और वो हम तभी हो सकेंगे, धन्य हम तभी हो सकेंगे अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को अपनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलेंगे। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। प्रभु यीशु मसीह की जब शैतान के साथ संवाद होता है, जिनको हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाएं कहते हैं, टेम्पटेशंस कहते हैं, तो शैतान प्रभु से जब बात करता है तो कहता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो बोलना था और प्रभु का वचन निकलना था। अगर प्रभु यीशु मसीह के कहने से अंधा देखने लग सकता है, अगर 38 वर्ष का रोगी चंगा हो सकता है, और अगर 12 साल की औरत प्रभु यीशु मसीह को छूती है तो चंगी हो सकती है। उसके तो मुंह से भी वचन निकलता था, उसके कपड़ों से भी वचन निकलता था, और वो जब किसी को छूता था उसके हाथों से भी वचन निकलता था और लोग चंगे हो जाते थे, क्योंकि वो तो वचन था। इसीलिए तो कहा
कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसके द्वारा बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह के अंदर इतना वचन था कि प्रभु यीशु मसीह वचनी बन गए, वचनी देहधारी हो गए और वचन हमारे बीच में रहा। और आज भी वो वचन जो है आज भी जिंदा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए जो शब्द ग्रीक का इस्तेमाल किया गया लोगोस है, लोगोस, रेहेमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह लोगोस भी है, प्रभु यीशु मसीह रेहेमा भी है। और आज हमसे जब सुसमाचार पढ़ते हैं तो वो हमसे बातें करते हैं, और उस रेहेमा को हमने अपने जीवन में अपनाना है, लिखित वचन को, और अपने आप को लोगोस बनाना है। और वो वचन इतना पढ़ो कि आपके जीवन में से निकले। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब शैतान से बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वचन निकलता है। जब प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वचन निकलता है। जब प्रभु यीशु मसीह सदूकियों से बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वचन निकलता है। जब प्रभु यीशु मसीह पिलातूस से बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वचन निकलता है। जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के चेलों से बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वचन निकलता है। और जब प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर टांगे जाते हैं, तब भी प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वचन निकलता है। जब प्रभु यीशु मसीह आखिरी शब्द बोलते हैं अपने मुंह से, तब भी वचन निकलता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्योंकि वो वचन इतना अपने जीवन में हम भर लें, संकट आए तो वचन निकले, खुशी आए तो वचन निकले, स्थिरता और समर्थ परमेश्वर के वचन से आती है। और जो व्यक्ति विश्वास में स्थिर होगा, जो व्यक्ति समर्थी होना चाहता है प्रभु के विश्वास में, और उसको परमेश्वर का वचन पढ़ना है। और अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में से वचन निकलेगा और हमारा जीवन प्रभु का वचन होगा। हम मसीह की जीवित पत्रियां होंगे और लोग हमारे जीवन को पढ़ सकेंगे। महात्मा गांधी की एक बात मैं फिर जलाऊं जो उसने नकारात्मक भी कही। उसने कहा हमें प्रभु यीशु मसीह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। We have no problem with the Christ. We accept him, but we have a problem with the Christian because they are not following Christ. आज मैं जितने मसीही लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं या इस वचन को YouTube के द्वारा सुनेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम उस वचन को जो महात्मा गांधी ने जो बात कही है, हमने उसको रिफ्यूट करना है, शब्दों से नहीं, शब्दों से नहीं। हमने अपने जीवन को मसीह के पीछे चलाना है, मसीह का अनुकरण करना है, मसीह की आज्ञाओं को अपनाना है। कि जब प्रभु यीशु मसीह कहे कि तुम परमेश्वर के वचन को मान, तो हम ये ना कहें कि मैं जानता हूं, हम कहें मैं मानता हूं। अगर मैं मानता हूं तो जब प्रभु कहे कि जो कुछ भी तेरे पास से बेच और कंगालों को बेच दे बांट दे उनमें, तो हम उदास नहीं हो। हम कहें प्रभु ने कहा है, अगर मैं ये दूंगा तो प्रभु मुझे इससे भी बढ़कर देगा और अनंत जीवन भी देगा। परमेश्वर का वचन, दिस इज द गॉड्स वर्ड। और मैं ये कहता हूं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करें, वचन के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर का वचन सबसे बढ़िया सलाहकार है, परमेश्वर का वचन सबसे बढ़िया अगुवा है, परमेश्वर का वचन सबसे बढ़िया टीचर है। और आप खुदा के कलाम की बात सुने, और प्रभु का वचन जो हमें कहता है, अगर हमने धन्य होना है तो हमने दुष्टों की युक्तियों पर से चलना छोड़ना है, उनकी युक्तियों में शामिल नहीं होना है, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होना है, और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है। तो अपना मन कहाँ लगाना है? परमेश्वर के वचन पर। जब परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा मन होगा तो हम एक ऐसे दरख्त की तरह होंगे जो बहती हुई नाली के किनारे पे लगा हुआ है, और जो समय से फल लाता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं है। जिन लोगों के जीवन में वचन होता है ना,
उनके जीवन में कभी पतझड़ नहीं आती, उनके जीवन में कभी निराशा नहीं आती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हर हालात में धन्यवाद करना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें हर हालात में मजबूत रहना सिखाता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होगा, ना तो प्रशंसा ना अपमान हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि हमारा गोल ना प्रशंसा कराना है, ना ही हमने कुछ अपमान से लेना है। हमारा गोल है अनंत जीवन, हमारा गोल है अनंत संगति, हमारा गोल है धन्य होना, हमारा जो गोल है वो है प्रभु के साथ हमेशा की जिंदगी पाना। और आखिर में जो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, जब संत मत्ती की इंजील को पढ़ें, इस ब्यूटीफुल वर्सेस, एंड पे जो आखिरी शब्द हमारे लिए इस्तेमाल किया जाएगा प्रभु यीशु मसीह की तरफ से, संत मत्ती की इंजील और उसका 25 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा? 34 आयत, 25 अध्याय की 34 आयत को पढ़े, लिखा है, तब राजा अपनी दैनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रभु यीशु मसीह आखिर में जब हम उसके न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, जब वो धर्मियों को पापियों से अलग करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, तो जो आखिरी शब्द हमारे लिए इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह करेगा कि वो क्या है? हे मेरे पिता के धन्य लोग। क्या है? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर हमने धन्य होना है तो हमने अपने आप को नम्र बनाना है, मन को शुद्ध करना है, मेल कराने वाले बनना है, धर्म के भूखे और प्यासे बनना है। अगर हमारे ऊपर सताव आ जाए तो हमने मसीह ईमान में मजबूत रहना है। और छोटी सी एक क्वेश्चन बताऊंगा। गन्ना, हम तो गन्ना कहते हैं, जो शुगर केन है उसको हिंदी में ईख भी कहते हैं, और आप किसी और भाषा में अगर कुछ कहते हैं तो आप जैसे वो चीज़ जिससे गुड़ बनता है, जिससे चीनी बनती है, गन्ना और ईख, शुगर केन, आप उसको कितनी भी बार उसको ग्राइंडर में डालें, एक बार डालें तो भी जूस, 2 बार डालें तो भी जूस, 3 बार डालें तो भी जूस, 4 बार डालें तो भी जूस, उसमें से कुछ दूसरी चीज़ नहीं निकलती है, क्योंकि उसका स्वभाव है रस देना। चाहे उसको कोई काटे तो भी उसने रस देना है, चाहे उसके ऊपर पिड़ाई करे तो भी उसने उसको रस देना है। और हम मसीही लोग हैं, हमने धन्य होना है। चाहे हमारे पास बहुत है तो भी हम धन्य हैं, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो भी हम धन्य हैं, अगर हम अज्ञानी हैं तो भी हम धन्य हैं, अगर हम ज्ञानी हैं तो भी हम धन्य हैं। धन्य केवल एक चीज़ आपको बनाएगी, वो है परमेश्वर का वचन। उसको खुद पढ़ें, खुद समझें, खुद उसके ऊपर चलें और खुद उसके ऊपर मनन करें। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। और आखिर में छोटी सी दुआ के साथ समापन करेंगे। दयालु मेहरबान परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं, मुबारक कहते हैं, क्योंकि मेहरबान परमेश्वर आपका वचन जो हमें सिखाता है, कौन धन्य हो सकता है, असली धन्य कौन है। और आज तेरे वचन से प्रभु हमारी एक कोशिश रही कि जो आपके वचन को पढ़ता है, जो आपके वचन के ऊपर मन लगाता है, जो आपके वचन को सुनता है, जो आपके वचन के ऊपर चलता है, वही धन्य है। और प्रभु जी, जब वो आपका वचन पढ़े तो उनको समझ देना कि वो काम करें जो आपकी इच्छा के अनुसार है।
और प्रभु हमारे देश पे, हमारे समाज पे, हमारी कौम पे प्रभु जी रहम कर। जो लोग प्रभु कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी ओर अपना बाड़ा बना, उन्हें संभालो और उनकी हिम्मत को बढ़ा। जो कोरोना पेशेंट हैं प्रभु, उनको चंगा कर और तंदुरुस्ती दे, और हमारे देश को चंगा कर, हमारे लोगों को चंगा कर, हमारे समाज को चंगा कर, हमें अपनी सेवा में इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु के नाम से